नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, गलवान वैली की हिंसा के बाद भारत चीन के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है। जी हाँ, क्योंकि उस हिंसा के बाद ये भारत का चीन के खिलाफ सबसे बड़ा कदम होगा और सबसे अहम भी होगा। क्योंकि अब जानिए कि भारत और चीन सीमा पर अगर युद्ध होता है तो चीन तो भारत की जो की जनसंख्या है, जो आम पॉपुलेशन है, उसे आसानी से निशाना बना सकता है, लेकिन भारत ऐसा नहीं कर सकता। क्योंकि चीन और भारत बॉर्डर पर भारत की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहती है, जबकि चीन के कि पूरी जो बॉर्डर है उस पर पॉपुलेशन इतनी नहीं है। क्योंकि बीच में एक बहुत बड़ा हिस्सा तिब्बत का पड़ता है जिसमें इतनी ज़्यादा लोग नहीं रहते, इसलिए भारत चीन पर ज़्यादा प्रेशर नहीं बना पाता। चीन की जो ज़्यादातर आबादी रहती है, आप नक्शे में देखिए, स्क्रीन पर आप दिख रहा होगा, वो ज़्यादातर रहती है जापान वाली साइड है, जो पूरा समुद्री इलाका है, जो कोस्ट है, पूरा ईस्टर्न कोस्ट, वहाँ पर रहती है। और भारत को जरूरत थी कि कहीं पर कुछ ऐसी मिसाइलें या फिर ऐसे हथियार तैनात किए जाएं उस साइड, जिससे कि वहाँ पर भारत सीधे सीधे तौर पर चीन के बड़े बड़े शहरों को थ्रेट कर सके, जिससे कि चीन अगली बार भारत को के खिलाफ कुछ कार्रवाई करने की सोचे तो चीन के ध्यान में ये भी रहे कि भारत उसकी जो जनरल पॉपुलेशन है उसे डायरेक्ट निशाना बड़े हथियारों से बना सकता है। तो भारत ने इसकी तरफ एक बड़ा कदम बढ़ा दिया है और अगले 2 महीनों के अंदर ये कि इतनी तेजी से भारत की ब्यूरोक्रेसी अचानक से जाग गई है गलवान वैली की हिंसा के बाद कि 2 से 3 महीनों में ये कदम पूरा हो भी जाएगा। तो हम सब पर डिटेल से बात करने वाले, तो चलो दोस्तों वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, फिलीपींस भारत की तरह ही वो भी एक ऐसा देश है जो चीन की आक्रामकता से परेशान है। तो ऐसे में वो भारत के पास आया था पिछले 1 साल पहले ही, जी हाँ, भारत से ब्रह्मोस मिसाइल लेने के लिए। ब्रह्मोस का लैंड वर्जन, यानी कि जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है ब्रह्मोस का ये खास वर्जन, ये वो भारत से खरीदना चाहता था। और भारत की ब्यूरोक्रेसी ऐसी है कि, और खासकर की फिलीपींस की ब्यूरोक्रेसी ऐसी थी कि इस मामले को कि प्रोजेक्ट के रूप में फंसा रह गया। लेकिन जब से गलवान वैली की हिंसा हुई है, भारत का जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, कि पूरी ब्यूरोक्रेसी है, ये जागी हुई है और लगातार एक पर एक कड़े फैसले ले रही है। तो इन्हीं ने एक बड़ा फैसला लिया है भारत ने कि ब्रह्मोस मिसाइलें इस साल के सितंबर तक हर हालत में फिलीपींस भेज दी जाएगी। हालांकि आपको बता दूं, जो पिछले साल का प्रोजेक्ट था उस हिसाब से तो अब तक चली भी जानी चाहिए थी मिसाइलें, लेकिन नहीं पहुंच पाई। लेकिन अब ये पहुंच रही हैं और अगले 2 से 3 महीनों में पूरी तरीके से डिप्लॉयमेंट कर दी जाएंगी। और ये चीन के लिए बिल्कुल डायरेक्ट थ्रेट है, क्योंकि ये मिसाइलें चीन के, अगर मैं आपको ईस्ट कोस्ट जितने भी बड़े बड़े शहर हैं उन्हें आसानी से टारगेट कर सकती है। खासकर कि हांगकांग जैसे शहर होंगे, ग्वांगझो, बीजिंग जैसे शहरों को आसानी से टारगेट कर सकती है, जिससे कि भारत के इन्फ्लुएंस में आ गया है पूरी तरीके से फिलीपींस। जहां पर आने वाले समय में, क्योंकि बहुत से निर्जन आइलैंड है फिलीपींस के पास जिन पर कोई नहीं रहता, भारत वहां पर मिलिट्री बेस बना सकता है। और साथ ही इन ब्रह्मोस मिसाइलों से चीन को डायरेक्ट थ्रेट हो गया, क्योंकि अभी तक जितने भी ये छोटे मोटे देश थे ना, जैसे कि वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, इसके अलावा दूसरे देश जैसे कि इंडोनेशिया, लाओस, कंबोडिया, इनके पास कोई ऐसी मिसाइलें नहीं है, ना कोई ऐसे हथियार है जो चीन के लिए डायरेक्ट खतरा हो। लेकिन अगर ब्रह्मोस यहां पर पहुंचता है तो चीन के बड़े बड़े शहरों को डायरेक्ट खतरा होगा निश्चित तौर पर, क्योंकि ये एक बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो बहुत ही स्पीड से हमला करती है, जिन्हें चीन के लिए रोक पाना कोई आसान काम नहीं होने वाला। और इससे भारत डायरेक्ट तौर पर चीन की जो बड़ी पॉपुलेशन है, जो पूरे इस समुद्री सीमा के आसपास, जो समुद्री कोस्ट है उसके आसपास रहती है, उन्हें डायरेक्ट थ्रेट भारत ने खड़ा करवा दिया। क्योंकि अभी इस क्षेत्र में जापान ही एक और दक्षिण कोरिया ऐसा देश था जिनके पास ऐसी मिसाइलें हैं जो हिट कर सकते हैं, इसके अलावा किसी और के पास नहीं थी। लेकिन फिलीपींस के रूप में एक बड़ा राइवल कि खड़ा कर दिया है भारत ने चीन के खिलाफ, यानी कि प्रॉक्सी, जिस तरीके से चीन ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ खड़ा करके रखा हुआ है। तो ये भी एक, और भारत के लिए दूसरा एडवांटेज ये भी कि अगर आने वाले समय में चीन पाकिस्तान को कोई बड़ा हथियार देता है तो भारत के पास भी ऑप्शन है कि हम भी फिलीपींस, वियतनाम जैसे देशों को ब्रह्मोस से भी बड़े बड़े हथियार हम सप्लाई कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, जब भारत ये हथियार सप्लाई करेगा फिलीपींस को तो उससे होगा क्या, दुनिया भर में इमेज बढ़ जाएगी भारत की। क्योंकि खबर तो सब में फैलेगी कि चीन के खिलाफ भारत ने फिलीपींस को बड़े बड़े मिसाइलें सौंपी हैं, जिससे कि भारत की इमेज भी इंप्रूव होगी कि भारत भी एक बड़ा हथियार सप्लायर है इससे। और इसके अलावा तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि भारत को इससे पैसा मिलेगा, भारतीय कंपनियों को, रक्षा कंपनियों को, जिससे कि वे और ज़्यादा बड़े बड़े हथियार एक तरीके से बना पाएंगे। और कई लोग कहेंगे कि ये तो हमने ब्रह्मोस को रूस के साथ मिलकर बनाया, क्या रूस इसकी परमिशन देगा? तो रूस इसकी परमिशन भारत को दे चुका है कि भारत इसे जहाँ चाहे किसी भी देश को बेच सकता है, चीन की इसमें कोई भी अड़चन नहीं होने वाली है। तो दोस्तों, देखते हैं कि इसमें क्या भारतीय ब्यूरोक्रेट्स कमाल कर पाते हैं, या कि फिलीपींस को मिसाइलें एक तरीके से बेच पाएं। क्योंकि हर बार वही बाद में कि पहले तो डील कर लेते हैं और फिर अंत में कुछ ना कुछ रोड़ा अटका देते हैं। देखते हैं इस बार क्या होता है। इस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।